डियर स्टूडेंट्स, आपके असाइनमेंट्स जो विश्वविद्यालय द्वारा इस बार मांगे गए हैं, सामान्यतः ये कॉलेज में ही असाइनमेंट्स रहते थे, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय ने इनको कहा है कि वहाँ पर भी इसकी कॉपी जमा करनी है। तो इस वजह से इसमें कुछ हमने पिछले वर्षों के अपेक्षा कुछ परिवर्तन सा किया है। तो इसके अंतर्गत जो आपके सेमेस्टर के अनुसार 4 पेपर हैं और उसके 4 असाइनमेंट्स हैं, उन 4 असाइनमेंट्स के संदर्भ में जानकारियाँ मैं समय समय पर देता रहा हूँ आपको, और आज पुनः इस संदर्भ में कुछ जानकारियाँ आपको देना चाहता हूँ। प्रबंधन की दृष्टि से जब कोई कार्य हम करते हैं तो उसमें कुछ रीतियाँ, कुछ नॉर्म्स बनाने पड़ते हैं, जिससे कि वो कार्य सहज ढंग से, सरलता से संपन्न किया जा सके। इसके अंतर्गत एक कुछ बातें ऐसी थीं कि कुछ कन्फ्यूज़न था, तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि पहला तो जो आईसीटी का 403 का जो असाइनमेंट है, वो जो असाइनमेंट मैंने दिया था वही असाइनमेंट है, इसके अतिरिक्त कोई और असाइनमेंट नहीं है। आपकी जब गूगल क्लासरूम चल रही थी तो प्रतिदिन हम जब कुछ कंटेंट आपको अवेलेबल कराते थे और कुछ मैटर जब आपको हम बताते थे, तो उसके ये जानने के लिए कि वो कंटेंट आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, या उसमें आपको कितना समझ में आया है, तो उस समय कुछ अनग्रेडेड असाइनमेंट्स हमने दिए थे जो कि बहुत छोटे छोटे थे, और उसको उसी समय वहाँ पर सबमिट करना था। वो जो छोटे छोटे असाइनमेंट्स थे, जैसे सपोज़ कभी मैंने ईमेल के बारे में आपसे कुछ जानकारी देने को कहा, कभी मैंने एडुसेट के बारे में कहा, तो वो जो छोटे छोटे असाइनमेंट्स थे वो हमने गूगल क्लासरूम में केवल आपकी करंट नॉलेज को चेक करने के लिए कि आप कंटेंट को कितना देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके लिए दिए थे। जो मेन असाइनमेंट्स हैं, जिसकी कॉपी आप लोग जो है मुझे ई लर्निंग मरियम पर भेज भी चुके हैं, अधिकतर सभी लोगों ने भेज दी है, 2-4 ही बच्चे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने अभी नहीं भेजी है। तो वो ही मेन उसका 203 का असाइनमेंट है, इसके अतिरिक्त और कोई असाइनमेंट उसमें नहीं है। दूसरी बात, अब मैं पेपर वाइज भी आपको डिस्कस कर देता हूँ, और इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और कही है कि जो असाइनमेंट जब आप भेजेंगे तो ईमेल जब आप करेंगे तो ईमेल में अपना रोल नंबर और असाइनमेंट का कोड भी लिखेंगे। और सबसे बेहतर तो ये होगा कि जो आपकी सॉफ्ट कॉपी है, वो जो आप कैम स्कैनर से या किसी और भी माध्यम से आप जो है उसको फ़ोटो खींच करके उसकी एक सिंगल फाइल सॉफ्ट कॉपी में आप बनाते हो, तो उस फाइल को रीनेम अगर आप कर सकें तो सबसे बेहतर होगा। इसके साथ ही साथ आपको ईमेल के सब्जेक्ट जहाँ पर आप लिखते हो ईमेल का, वहाँ पर भी ये मेंशन करना ठीक रहेगा, जिससे कि हम उनको असाइनमेंट्स को सही तरीके से उनको जहाँ जहाँ हमें सेव करना है और जिस तरीके से हमें उसको प्रबंधन करना है विश्वविद्यालय को भेजने के लिए, वो हम ईज़िली कर सकें। इसके लिए मैंने जो है ये बात कही है कि आप अपने ईमेल जब आप भेजेंगे तो उसके सब्जेक्ट मैटर में रोल नंबर और असाइनमेंट का कोड लिखेंगे। साथ ही अगर जो आपने फाइल जो आप सॉफ्ट कॉपी भेज रहे हैं उसको भी अगर आप रीनेम कर सकें अपने रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड के साथ, तो ये और बेहतर होगा। अब जैसे कि हमने गूगल क्लासरूम का प्लेटफॉर्म यूज़ किया था कोई भी सूचना आपको देने के लिए, तो जैसे कि B202 में जो हमने आपको असाइनमेंट दिया है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ कि इसमें लगभग 13 लोगों ने ये असाइनमेंट इसमें ही भेज दिया था। भावना नेगी, ज्योति पंत, ज्योति रावत, महिमा अग्रवाल, मनीषा शर्मा, मारिया जफ़र, नीरज कुमार, नेहा मेहता, प्राची मंडाल, शैलजा डसीला, ज़ैनब जैदी, गीता गंगोला और पूजा बिष्ट। बाकी लोग ने अभी यहाँ नहीं भेजा था। तो ये जो उन लोगों ने भेजा है, इनको मैं ये बताना चाहूँगा कि गूगल क्लासरूम से मुझे इसको अलग से डाउनलोड करने में दिक्कत है,
तो ये सभी लोग जो भी आपको ये असाइनमेंट भेजना है, तो इसको आप जो है e-learningmariam@gmail. जो हमारी आईडी है उस पर ही भेजें। अच्छा, इस संदर्भ में कुछ चीज़ें और भी मैं बता दूं आपको। जैसे कि जब आप फ़ाइल बनाते हैं, जैसे भावना नेगी है, इन्होंने फ़ाइल बनाई है, तो ये जो फ़ाइल है सिंगल फ़ाइल है, और ये फ़ाइल खुल रही है अभी, ये फ़ाइल खुल गई है। और ये यहाँ पर इन्होंने देखिए, इसमें फर्स्ट पेज में इन्होंने अपना रोल नंबर भी लिखा हुआ है, कोड भी लिखा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर आप ईमेल के जो आप भेजते हो मुझे, उसके सब्जेक्ट मैटर में, और अगर इस फाइल का नेम भी जो है आप उस तरीके से चेंज करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि जैसे मारिया ज़फ़र हैं, तो मारिया ज़फ़र ने क्या किया है कि इन्होंने अपने जितने भी पेजेस थे, इनके सबके सिंगल फ़ोटो खींच करके ये सारे इन्होंने भेजे हैं। देखिए मारिया, ये हमारे लिए संभव नहीं है कि ये एक-एक पेज को हम जो है कहते हैं इसको हम कहीं पर सेव करें और फिर इसको हम रीनेम करें आपके नाम से। तो ये आप सिंगल फ़ाइल बनाने की कोशिश करिए। सिंगल फ़ाइल के रूप में ही आप अगर इसे भेजेंगे तो ये प्रबंधन की दृष्टि से मेरे लिए ठीक रहेगा कि मैं इसको अपने रिकॉर्ड्स में इसको सही से मैनेज कर सकूं। तो एक चीज़ तो ये है, ठीक है। दूसरा मैंने देखा है कि एक स्टूडेंट है नीरज कुमार, एक्चुअली इन्होंने यहाँ तो कुछ भेजा है, लेकिन इसके साथ साथ ही इन्होंने इसके यहाँ इन्होंने नहीं भेजा है, यहाँ जो पेपर था वही इन्होंने भेज दिया था, लेकिन इन्होंने हमारी जो ईमेल आईडी है वहाँ पर ही इसको भेज दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बाकी सब लोगों के लिए भी लागू होता है। तो ये सभी लोग जो हैं अपना ये जो आपका 202 का असाइनमेंट था, जिसमें कि हमने ये आपको याद होगा, आपने देखा होगा, 202 के असाइनमेंट में 3 क्वेश्चन केवल मात्र दिए गए थे आपको। इसको आपने इसमें इस तरीके से जो हमारी ईमेल आईडी है इस पर्पज़ के लिए जो हमने बनाई है, उस पर आप भेजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। मैथ्स में 3 मई को मनोज सर ने एक असाइनमेंट जो दिया था, 3 मई को, एक मिनट मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ आपको। ये है आपका असाइनमेंट। इसमें आपने इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे और इस तरीके से ये क्वेश्चन थे, और इनको जो है आपने कुछ लोगों ने इसे भेजा है। जिन लोगों ने भेजा है उसमें से मनोज सर ने कुछ लोगों को चेक करके भी भेज दिया था। लेकिन ये जो हैं आपकी फ़ाइल्स, ये इन सारी फ़ाइल्स को आप जो है ई-लर्निंग मरियम पर मैथ्स असाइनमेंट के रूप में भेजेंगे। इसमें एक चीज़ हमने ये बताई थी कि जो मनोज सर ने जो असाइनमेंट दिया था, इससे पहले एक संजय सर ने एक छोटा सा असाइनमेंट दिया था। वो असाइनमेंट को इसके साथ क्लब कर दीजिए, ऐसा मैंने कहा था। जो लोग क्लब कर सकते हैं वो अच्छी बात है। तो ये मैं देख रहा हूँ, ये तो मैं आपको इसमें गूगल क्लासरूम में इसको दिखा रहा था। तो गूगल क्लासरूम में तो आपने भेजा था, लेकिन इसको जो है आप ईमेल आईडी पर भी भेज दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से एसएसटी और फिजिकल साइंस का है और बाकी सब्जेक्ट्स का है। तो ये सभी जो है आप गूगल क्लासरूम में इसको आप भेजेंगे, सॉरी, ईमेल आईडी जो हमारी है ई लर्निंग मरियम में आप भेजेंगे। ये ई लर्निंग मरियम मैंने अभी आपके सामने ओपन किए हैं, और मैं आपको इसमें दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे दीपक हैं, दीपक ने देखिए एसएसटी का अपना असाइनमेंट भेज दिया है, और ये पीडीएफ फाइल जो उन्होंने अटैच करके भेजी है, करीबन 25 पेज की है ये। और इसमें भी अल्ताफ़ सर ने और अजय पाल सर ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये पूरी फ़ाइल बनाई हुई है। और इस फाइल में
मैं देख रहा हूँ इसका, मैं फ़र्स्ट पेज खोलना चाह रहा हूँ। फ़र्स्ट पेज मैंने जब खोला है तो इसमें इनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो है असाइनमेंट SST बाय दीपक चंद इन्होंने लिख के भेजा है। इसमें आप अगर अपना रोल नंबर भी मेंशन कर देते हैं तो ये बेहतर होता मेरे लिए, कि मैं इसको सही से जो है मैं स्टोर कर लेता रोल नंबर और पेपर कोड। ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि जो ज्योति पंत हैं, इन्होंने फिजिकल साइंस में अपना जो है ये असाइनमेंट भेजा हुआ है। ये 9 पेज का है असाइनमेंट, और इसमें यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट जो मैटर है वहाँ पर अपना रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड भी दिया हुआ है। ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हम इसको सही से एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेव कर सकेंगे। ठीक है। ज्योति पंत का एक असाइनमेंट और है, ये है आपका, ये असाइनमेंट है आपका मैथमेटिक्स का। तो ज्योति पंत ने जो एक हमने इंस्ट्रक्शन दिया था उसको इन्होंने फॉलो कर लिया था। मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने संजय सर का जो असाइनमेंट बनाया था उस असाइनमेंट को इसके साथ अटैच करके, दोनों असाइनमेंट को अटैच करके एक सिंगल फाइल बना करके हमें भेजा है, जो कि एक बेहतर तरीका है जैसा कि हमने इन्हें बताया था। ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पुष्पा परगाई ये काफ़ी दूर पहले थी, तो वहाँ से इनको जो है चीज़ों को भेजने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब हम ये पा रहे हैं कि ये अब इस चीज़ों को कर पा रही हैं। सो आई थिंक ये जितने भी असाइनमेंट्स हैं, ये मैंने आपको बताया कि इसकी सॉफ्ट कॉपी ई लर्निंग मरियम पे भेजनी है और इसकी हार्ड कॉपी हम कॉलेज में ऑफिस में जमा कर रहे हैं। जिन लोगों को सुविधा हो कॉलेज ऑफिस आकर के जमा करने के लिए, तो वो पहले से का टाइम ले लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साथ बहुत सारे लोग आ जाएं। तो पहले से वो लोग टाइम ले लेंगे और कॉलेज में जमा करने के लिए हार्ड कॉपी का, तो वो वहाँ आकर के उसको जमा कर सकते हैं। साथ ही मैंने ये कहा था कि जो दूर हैं और अगर उनके पास बाई पोस्ट भेजने की फैसिलिटी है तो बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। जैसा कि मैंने देखा कि प्राची मनराल ने अपना जो 203 का असाइनमेंट था वो अपने घर से डाक के द्वारा भेज दिया है। तो इस तरीके से आप ये अपने असाइनमेंट्स जमा कर सकते हैं। और इसमें जो बीच में मुझे दिखाई दिया कि कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे थे, तो उस संदर्भ में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो पहले आपको असाइनमेंट्स दिए गए थे तो वो बहुत छोटे छोटे असाइनमेंट थे, और अब चूँकि ये विश्वविद्यालय में जाने हैं तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा जो परिवर्तन किए थे वो भी आपने उनको कर लिया है और वो आप भेज रहे हो। और ये सारी चीज़ें हम अब सॉफ्ट कॉपी के रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों को गूगल ड्राइव का भी अच्छा उपयोग करना आ गया है। ये उदिति पांडे ने अपना 202 का जो है असाइनमेंट भेजा है और इसकी फ़ाइल एक्चुअली गूगल ड्राइव पे सेव है। एनीवे हम उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सो अब इसमें आती है बात, कुछ बच्चों को दिक्कत रही हैं। तो पहले हमने असाइनमेंट जमा करने की डेट्स जो हैं अलग अलग दी थी, लेकिन अब फाइनली जो डेट है वो असाइनमेंट जमा करने की 26 है। 26 तक आप लोग ये सारे असाइनमेंट्स को आप जमा कर दीजिए। और केवल एक कॉमर्स का जो टीचिंग का था वो देर से दिया गया है, तो उसके लिए मैंने 28 तारीख दी है। अदरवाइज़ बाकी सभी जो असाइनमेंट्स हैं वो 26 तारीख तक आप सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में इसको यहाँ पर सबमिट करने के लिए प्रयास करें। इसके अतिरिक्त अगर कोई और भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है या कोई इश्यू आपके सामने आता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है उसको आप मुझे बताएंगे, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। ये सभी 4 पेपर में 4 असाइनमेंट्स आपको यहाँ हमें सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में
सबमिट करने हैं। मैं समझता हूँ कि इसके अतिरिक्त कोई और विषय आपके कन्फ्यूजन में नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कुछ होगा तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।